Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of mathematics. This is class 5th chapter 6 factors and multiples. Okay. So last जो हमारी एक्सरसाइज थी 20 वो हमने डन कर ली थी. उसके बाद हम दिखेंगे LCM और HCF से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स. सो नाउ आई होप कि आपको HCF और LCM फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे. फैक्ट्स इन द सेंस कि कुछ रूल्स होते हैं, है ना, जो कि हर कंडीशन में अप्लाई होते हैं. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ द HCF इज 1. अगर दो नंबर्स जिनका HCF 1 आ रहा है उन्हें हम को प्राइम कहेंगे. अंडरस्टैंड है, को प्राइम वो नंबर्स, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर. ओके, करेक्ट है ना. तो एग्जाम्पल 3, 4 and 4 and 9. ओके, नेक्स्ट है द LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट. दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल आ जाएगा LCM. HCF तो होता है 1 और LCM क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट. दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई. 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 12. ओके, थर्ड इज इफ वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर then their HCF is the smallest number of their LCM is the largest number. So अगर एक नंबर ऐसा है जिसके इफ वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है तो ऐसे में क्या होगा, HCF क्या होगा, वो स्मॉलर नंबर बन जाएगा और LCM हो जाएगा सबसे बड़ा वाला नंबर. फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये अगर आपको दो नंबर्स गिवन है कोई भी और उनका HCF या LCM में से कोई भी एक चीज़ गिवन है तो आप नेक्स्ट जो है वो फाइंड आउट कर सको. जैसे आपको फर्स्ट नंबर मैंने कहा दो नंबर हैं और उनका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 87 and 145. तो हमें क्या करना है, LCM फाइंड आउट करना, LCM और HCF फाइंड आउट करना है, दोनों फाइंड आउट करने हैं. तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा क्या करने वाले हैं, HCF निकाल लेंगे. यहाँ देखो 87 और 145 का हमने HCF निकाल लिया. HCF निकालने के दो तरीके, दोनों मेथड से मैंने आपको यहाँ शो कर दिया है. देन हमें पता चल गया कि HCF आ गया 29. तो अब हम क्या करेंगे, LCM अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे. कैसे, हमें पता है कि अगर हम दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उसमें अगर हम HCF का डिवाइड करेंगे तो LCM आ जाएगा और अगर उस प्रोडक्ट में हम LCM का डिवाइड करेंगे तो HCF आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 87 और 145 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे. हमने HCF निकाल रखा है तो हम HCF का डिवाइड कर देंगे, LCM निकाल रखा है तो LCM का डिवाइड कर देंगे. दोनों में से आपको जो निकालना ईजी रहता है वो आप निकाल लीजिए. सो यहाँ देखो मैंने फर्स्ट में आपको क्या किया, HCF फाइंड आउट करके यही क्वेश्चन सॉल्व किया है. सेकंड में मैंने LCM फाइंड आउट करके सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है. ओके, तो करना क्या है, दोनों के प्रोडक्ट में हमें डिवाइड कर देना है LCM का तो HCF आ जाएगा और अगर हम HCF का डिवाइड करेंगे तो LCM आ जाएगा. ओके, नाउ इस क्वेश्चन का B और C पार्ट आपको अपने आप करना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, द HCF ऑफ टू नंबर इज 12 एंड द LCM इज 180. इफ वन ऑफ द नंबर इज 36 फाइंड द अदर वन. अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, आपको क्या किया, HCF और LCM दे दिया और बचा क्या, एक नंबर दे दिया. तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा है, जो दो चीज़ें हमें LCM HCF गिवन है दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. देखो इसी फॉर्मूला से मैंने ये वाला फॉर्मूला बना दिया. हमारा फॉर्मूला था LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर अपॉन HCF. तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया, LCM और HCF हमारे पास होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई में कोई भी एक नंबर का डिवाइड दे देंगे तो दूसरा नंबर हमें पता चल जाएगा. तो हमने क्या किया, LCM और HCF दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे जो हमें एक गिवन नंबर है 36 उसका डिवाइड कर दिया तो सेकेंड नंबर हमें पता चल गया 60, है ना. नेक्स्ट सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, मैंने सॉल्यूशंस भी आपको गिवन दिए हैं. द HCF ऑफ टू नंबर इज 30 एंड देयर LCM इज 2310. इफ वन ऑफ द नंबर इज 210 फाइंड द अदर वन. यहाँ आपको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, LCM HCF को मल्टीप्लाई करो और जो नंबर गिवन है उसका डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, यहाँ हमें दो अलग अलग नंबर देने की बजाय प्रोडक्ट दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे और LCM गिवन है तो LCM का डिवाइड कर देंगे, HCF आ जाएगा, है ना. Next, the product of two numbers is 3750 and their LCM is 150. Find the HCF of this. मिसप्रिंट है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है. यहाँ पर आपको HCF फाइंड आउट करना है. तो दो नंबर का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आप अगर
सी, प्रोडक्ट में आप अगर डिवाइड करते हो एलसीएम का तो क्या आएगा, एचसीएफ आ जाएगा। और अगर आप प्रोडक्ट में एलसीएम की जगह पर एचसीएफ का डिवाइड करोगे तो आंसर एलसीएम आ जाएगा। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 209 एंड 260 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। लार्जेस्ट नंबर हमें जब भी फाइंड आउट करना आता है तो इसका मतलब आपको याद रखना है एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमें। ओके, दो नंबर गिवन है 209 एंड 260। हमें पता है भाई एवरी टाइम रिमाइंडर 5 बच रहा है तो हम दोनों में से रिमाइंडर 5 माइनस कर देंगे। और जो नंबर आया 104 और दूसरा नंबर क्या आया 255। दोनों का हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 2 ropes of length 16 मीटर एंड 24 मीटर आर टू बी कट इनटू स्मॉल पीसेस। स्मॉल पीसेस में कट करना है इक्वल। अब देखो यहाँ पूछा है मैक्सिमम मीन्स आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। याद रखो जहाँ पर भी मैक्सिमम या लार्जेस्ट वर्ड यूज़ हो वहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है, बिकॉज एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कहीं पर अगर आपको स्मॉलेस्ट एंड मिनिमम फाइंड आउट करना हो देन आपको एलसीएफ फाइंड आउट करना है। एल मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 ड्रम्स कंटेन, 3 ड्रम्स हैं जिनमें कि इतने लीटर्स ऑयल भरा हुआ है। अब आपको बड़ा ड्रम निकालना है जिसमें कि तीनों ड्रम्स जो हैं वो उतना मतलब ऑयल आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, लार्जेस्ट, आपको सबसे बड़ा कंटेनर लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है तो हम एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा। तीनों नंबर का एचसीएफ निकालो और आंसर हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ। देखो लीस्ट नंबर मीन्स सबसे छोटा मीन्स एलसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे हम। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टोन्स, अगेन लीस्ट है मीन्स सबसे छोटा, तो जो नंबर गिवन है उनका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो इस तरह से बहुत ही इजीली हमारी हो जाएगी एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 बॉल्स, 6 बैल हैं और उनको हमें चेक करना है कि एक टाइम के बाद वो 6 की 6 बैल एक साथ कब बजेंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम निकालने पे हमारा एलसीएम आया 2, 4, 6, 8, 11, 10 एंड 12 का एलसीएम आया 120। और यहाँ पर हमें गिवन है सेकंड्स, तो ये हो गए सेकंड्स। नाउ वी नो कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो हम 120 सेकंड्स लिखें या फिर 2 मिनट आंसर लिखें, बात तो सेम ही है ना। तो आपको याद क्या रखना है, एक तो फॉर्मूला कि अगर हम ये याद रखना है प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट में डिवाइड कर देते हैं एचसीएफ का तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा एलसीएम। और अगर हम प्रोडक्ट में डिवाइड कर दें एलसीएम का तो आंसर आ जाएगा एचसीएफ। ओके, सेम मैं इसी फॉर्मूला को फिर से चेंज कर देती हूँ। फिर से चेंज करूँ, अब की बार मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम ऊपर ले लिया, तो एलसीएम में अगर मैं प्रोडक्ट का डिवाइड कर दूंगी तो एचसीएफ आ जाएगा। और अगर एचसीएफ में मैं प्रोडक्ट का डिवाइड कर दूंगी तो एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ के डिवाइड में एक नंबर का डिवाइड दे दूंगी तो दूसरा नंबर पता चल जाएगा। एक तो ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी लीस्ट वर्ड हो या फिर स्मॉलेस्ट वर्ड हो वहाँ आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। और जहाँ पर हाईएस्ट वर्ड हो या फिर मैक्सिमम हो या फिर हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ये सारे वर्ड हो देन आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हियर वी डन आर एक्सरसाइज 21। योर होम असाइनमेंट इज सॉल्व द एक्सरसाइज 21 इन योर फेयर नोटबुक। प्लस आपको ये जो नोट्स यहाँ पर गिवन है, फैक्ट्स एंड ये जो डेफिनेशन गिवन है, ये दोनों आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है, इसके नोट्स बनाने हैं प्लस उनको लर्न करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।